जी, कैसे हो आप? तो जो कल का ब्लॉग गया है तो ये ब्लॉग मैंने उसी के साथ स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो आ गए हैं और मैं बना रही हूँ उनके लिए उनकी फेवरेट मैगी। वैसे मैं उनको डेली खाने के लिए नहीं देती हूँ, वो ज़िद करते हैं। कभी मैं घर पर अगर नहीं होती थी ना तो वो पीछे से बनाकर खा जाते थे। और ऐसा नहीं है कि मुझे उनकी ना हेल्थ की टेंशन होती है इसीलिए। तो मैं वो जीती है तो मैं उनसे भी ज़्यादा जीती हूँ, तो मैं उनको सख्त बोल कर रखती हूँ कि महीने में सिर्फ 2 बार मैगी खानी है। मैकरोनी होगी, मैगी होगी, ये चीज़ें ना सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है डेली डेली। बिस्किट वगैरह वो सिर्फ नॉर्मल चीज़ें हैं, वो चल जाती हैं। तो मैंने भी बनाकर खाई थी बट मुझे अच्छी नहीं लगी क्योंकि मुझे मटर वाली मैगी पसंद है। तो इसीलिए मैंने वो रख दी थी और वो ना ऑयल वाली थी और बच्चों को मैं बिना ऑयल की देती हूँ क्योंकि ना बस मेरे माइंड में चलता रहता है कि उनको ना बहुत जल्दी कफ हो जाती थी। लेकिन अब जैसे जैसे वो बढ़ रहे हैं ना तो बॉडी अपने आप वो चीज़ों को ना सामना करने के लिए रेडी रहती है। अब उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि पहले वो पराठे खा लेते थे जब सुबह उठते कफ, अब नहीं होता है कुछ। मैं भी इनको बोलती हूँ कि पानी ठंडा नहीं पीना है, गर्म पानी पीना है। तो यहाँ पर जो पानी है वो मैंने चढ़ा दिया है और अब मैं इसमें डाल दूँगी जो मैगी मसाला आता है वो। फिर उसके बाद मैगी और जो बच गई थी ऑयल वाली वो भी मैं डाल दूँगी क्योंकि वो ना आधी कच्ची थी, वो मैंने जानबूझकर रखी थी। मुझे ज़्यादा पकी नूडल पसंद नहीं है तो बच्चों का पेट ना दुखे इसीलिए वो मैं इसमें ऐड करूँगी, वरना मैं नहीं करती। तो और ना मैं यहाँ पर काम तो कर रही थी बट मेरे दिमाग में इतना ज़्यादा लोड आ रहा था, इतनी टेंशन आ रही थी। मैं हूँ ऐसी, मैं शो नहीं करती हूँ लेकिन मेरे दिमाग में, मेरे मन में बहुत कुछ चलता रहता है। मेरी आदत है मैं सामने वाले को ना अच्छा माहौल बना देती हूँ, मैं नहीं वो करती हूँ लेकिन अंदर से मैं बहुत दुखी होती हूँ। पता नहीं क्यों, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। बहुत चीज़ें हो चुकी है, मैं भूल ही नहीं पा रही हूँ। मैं बहुत कोशिश भी करती हूँ लेकिन अब मेरी आदत शायद ऐसी हो गई है। मैं पहले ऐसी नहीं थी, पहले मैं इतनी टेंशन नहीं लेती थी। अब जैसे जैसे मैं खुद अपनी एज से ऊपर जा रही हूँ ना वैसे वैसे ही मेरा दिमाग ज़्यादा ही मुझे टेंशन देता है। तो यहाँ पर पानी गर्म हो गया था और अब मैं इसमें मैगी डाल दूँगी। तो उसके बाद फिर मैं बच्चों के लिए साथ में उनकी कॉफ़ी भी बना कर दूँगी। मैं उनको सख्त बोल कर आई थी कि पानी, नॉर्मल पानी नहीं पीना है, सिर्फ गरम गरम चाय कॉफ़ी दूँगी या गरम पानी पी लेना। तो वैसे वो मेरे बात मान लेते हैं और कभी कभी फिर भी प्यास तो मैं खुद पीती हूँ पानी, मुझे खुद बहुत प्यास लगती है। लेकिन जब वो बड़े हो जाएंगे तो फिर मेरी जो टेंशन है ना वो ख़त्म हो जाएगी कि भाई अब अपना ध्यान खुद से रखो। तब तक मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनको अच्छे से रखूं। तो यहाँ पर ना ये बस बनने वाली थी, अच्छे से कुक कर दूंगी और ये फटाफट बन जाएगी। तो साथ ही साथ जो दूध है वो भी मैं रख दूंगी यहाँ पर। और मेरी बच्ची जहाँ पर सोई हुई थी, मुझे था कि मैं ना जल्दी जल्दी से इनको बनाकर दे दूँ ताकि वो अगर उठ जाती है ना तो फिर वो एकदम से बहुत रोती है, वो अकेली नहीं रहती है। और उसको भी मुझे आज उसका खाना बनाकर देना है जो सेरेलैक आता है, वो जिसमें राइस रहता है, वो बहुत अच्छा है। डॉक्टर भी बोल रही थी कि उसमें सब कुछ मिल जाएगा बॉडी को। तो देखते हैं उसका रिएक्शन का क्या होगा, कैसे उसको टेस्टी लगेगा कि नहीं लगेगा। मैं बहुत एक्साइटेड हो रही थी, बच्चों को था कि वो कैसे खाएगी, होता ही है। तो अब मेरी बहुत ज़्यादा ना मुझे मदद मिल जाएगी कि उसका पेट भरा रहेगा, वो ज़्यादा रोएगी नहीं। तो इसलिए तो पहले मैं इनको देखती हूँ और बाद में मैं उसको, उसके जो बर्तन हैं वो भी मैं देखूँगी। मैं ना उसको
प्लास्टिक में खाना नहीं दूंगी, मैं इन बच्चों को भी नहीं देती हूँ। मैं इनके लिए सिर्फ स्टील के बर्तन हैं वही यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर बच्चे खा रहे थे अपनी मैगी और कॉफ़ी, और यहाँ पर ये मेरी बेटी उठ गई थी। यहाँ पर मैं कैमरा ज़्यादा मतलब वीडियो तेज़ नहीं करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब बड़ी होगी ना तो ये अपने आप को आराम से देख पाएगी। और पीछे रखा है इसका जो मील है वो, और वो भी मैं बस रेडी करके दूँगी इसको। और यहाँ पर मैंने जो वीडियो है थोड़ी तेज़ कर दी थी। जो मैं अपनी टेंशन की बात कर रही थी ना, वो ये थी कि मैं ना बहुत चीज़ें हैं जिनको मैंने फेस किया है और मैंने सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी ऊपर नहीं रखा था। मैं बोल रही हूँ ये बात मैंने कभी नहीं रखा था। मैं ना दर्द होता था, रोती थी, लेकिन उन चीज़ों को भूलने की कोशिश करती थी और मैं भूल भी जाती थी। और सामने वाले ने कभी भी ये नहीं देखा कि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है। मैं रिश्ते तोड़ना पसंद नहीं करती हूँ, मैं रिश्तों को निभाना पसंद करती थी, लेकिन अब नहीं करती हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो मेरे लिए भूलना बहुत मुश्किल है। जो चीज़ें मुझे दर्द देती है, एक बार देख लिया, 2 बार देख लिया, और वो कंटिन्यू चीज़ हो रही है, तो इस टाइम मैं सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखती हूँ और उसके बाद रखती हूँ मैं बाकी सब। तो ये चीज़ मेरे माइंड में आ रही थी कि मैंने क्यों इतनी बदतमीज़ी बर्दाश्त की सभी की, क्यों मैं तब स्टैंड नहीं लेती थी, क्यों मैं साइड नहीं हो पाती थी। तो ये चीज़ें सोच रही थी। और दूसरी बात ये थी कि इनको ना चोट लग गई थी, बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी इनको। जो कोई ऐसा नहीं होता है कि जो आपको बोल दे कि आप टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। सिर्फ नॉर्मल लोग आपसे पूछेंगे कैसे हो, क्या हुआ, बस। और अगर कोई हेल्प करता भी है ना, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैं किसी और के लिए नहीं बोल रही हूँ। अगर कोई करता है या तो वो उसी टाइम आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, वैसे तो कोई करेगा नहीं। हमारी तो फैमिली ऐसी है कि जो बिल्कुल हेल्प नहीं करती हैं। वो अगर थोड़ी बहुत भी आपको, मान लो खुद के पैसे हैं, आपने उनसे कुछ मंगवा लिया, वो तक सुना देते हैं कि हमें आपको ला कर दिया। तो मैं यही बात सोची हूँ कि फाइनेंशियली तौर पर ना कोई किसी का नहीं होता है, कोई किसी का नहीं होता है। जिनकी फैमिली सपोर्टिव होती है, अच्छी होती है, जो बोलते हैं कि ये अपना है और अपनों के साथ ही इंसान अच्छा लगता है ना, वो इंसान बहुत दिल के अच्छे होते हैं। और ये बात मैं बारी बारी से पता नहीं क्यों मेरे माइंड में आती रहती है। बस भगवान से यही प्रे करती हूँ कि कभी भी मेरी फैमिली के ऊपर कोई आँच ना आए। अगर फिर भी आनी है तो मुझ पर आ जाए, लेकिन मेरी फैमिली को थोड़ी सी भी चोट लगती है ना, तो मैं ये मानती हूँ कि वो चोट उनको नहीं, वो मुझे लग चुकी है। तो इस बात के लिए मैं बहुत तकलीफ में थी। ये 2 चीज़ें थी जिसके लिए मैंने आज बहुत सफ़र किया, पूरा दिन किया, जो मैं नहीं शेयर करती हूँ। मेरी बेटी है बड़ी, मैं उससे शेयर कर लेती हूँ कभी कभी। तो मैं और किसी को टेंशन देना नहीं चाहती हूँ, और ख़ुद तो हुई मैं टेंशन लेती रहती हूँ, तो दूसरे को क्यों देना, है ना। खैर ये बात थी तो मैंने बोल दी। तो यहाँ पर जो पानी है वो गर्म हो गया है, और यहाँ पर मैं जो कांच की जो कटोरी है वो निकाल दिया। वो बहुत है मेरे पास, बहुत है, कुछ गिफ्टेड है, गिफ्टेड ही हैं ज़्यादातर। तो फिर एक मेरे पास छोटा सा स्पून था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया ताकि ना ये बिल्कुल सेफ हो जाए जैसा कि बॉक्स पर लिखा हुआ था। तो साथ साथ मैं इसको सिर्फ वो नहीं, मैं कुछ और भी दे दिया करूँगी, जैसे बिल्कुल पिसा हुआ भोजन हो, ऐसे पतला पतला सा, जो बच्चा अच्छे से खा पाए। जैसे कभी दाल बनाऊंगी, हल्का सा नमक, जो सेंधा नमक आता है ना, बच्चों को वो देना चाहिए, और वो ऐड करके फिर उसको अच्छे से पेस्ट बनाकर, कभी कुछ जैसे जैसे मुझसे हो पाएगा मैं पूरा करने की कोशिश करूँगी। और बच्चे के लिए करना पड़ता है, चाहे तबीयत ठीक हो
कच्चा ना हो। और मेरे ना पता नहीं हाथ की हड्डियाँ, मुझे बहुत ऐसे लगता है कि कैल्शियम की मुझे बहुत कमी हो गई है। मैं ना खा रही हूँ जो खाना होता है, लेकिन वो पता नहीं यार मेरी बॉडी को असर नहीं कर रहा है। और यहाँ पर ये इसका सेरालिक मैं दिखा रही थी कि मैं ये आज स्टार्ट कर रही हूँ, और मैं बहुत खुश हो रही थी कि मुझे लगता है कि मैं खाने वाली हूँ बहुत टाइम से, और मुझे अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। वैसे इसके अभी 8-9 दिन बाकी है, 5 तारीख को ये 6 मंथ कंप्लीट हो जाएगी। और बस फिर ये मेरी बहुत बड़ी टेंशन थी कि कब ये खाना स्टार्ट करेगी, कैसे, मतलब भूख तो लगती है, सभी को लगती है ना। आजकल तो ना इसके पेट से आवाज़ आती थी, जैसे भूख के पेट से आवाज़ आती है ना वैसे। और यहाँ पर जो पानी है उसको मैं बॉयल कर लूँगी, और फिर उसमें जो एक कंटेनर ढूंढ रही थी मैं किचन में, क्योंकि मुझे था कि ये ख़राब ना हो जाए और एयर टाइट होना चाहिए। तो ये मुझे खाली देख के इसमें सिर्फ पॉलीथीन था, तो मुझे लगा ये अच्छा है। तो इस पर लिखा तो था कि 1 टेबलस्पून भरकर देना है, बट इसने ज़्यादा खाया नहीं था। इसमें सिर्फ 5 में से भी आप 4 मान लीजिए स्पून खाए थे, छोटे छोटे से थे, उसमें भी थोड़ा बहुत इसने बाहर निकाला था। तो फिर मैंने लगा कि आगे से ना मैं अपने हिसाब से थोड़ा सा ही बनाया करूँगी, जे खा ले, क्योंकि इसको रखना नहीं होता है ज़्यादा टाइम के लिए। तो वही बस यहाँ पर मैंने ये बना तो दिया, लेकिन बाद में मैंने फिर रात के टाइम भी इसको दिया था, तब मैंने बिल्कुल अपने हिसाब से थोड़ा सा पानी, और वो बस मैंने इसको खिला ही दिया था। और इसकी खुशबू बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। और इससे राइस की बहुत चीज़ें इस पर लिखी हुई थी, मेंशन थी कि क्या क्या बॉडी को ये देगा, आयरन वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। और डॉक्टर इसकी बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरे बच्चों की मेडिसिन पहले ही उनसे चलती थी ना, तो हम घर पर भी दिखा लेते हैं उनको। तो वो बोल रही थी तुम कहाँ इतनी भाग दौड़ करोगी, तो यही लिख देती हूँ, इसमें सारा कुछ होगा जो एक बॉडी को चाहिए। तो मुझे लगा ठीक है। तो जैसे ये बड़ी होगी ना, तो फिर मैं मिल्क के साथ इसका घोल बना कर दूंगी। तो अभी ये छोटी है तो बहुत हैवी हो जाएगा बॉडी के लिए। और ये यहाँ पर थी, तो मैं बोल रही थी कि चलो इसका खाना रेडी हो गया, इसको खिलाते हैं। और ये देखिए मेरी प्यारी सी बेटी, और ये बहुत अच्छा हुआ कि मेरी बड़ी बेटी है ना, इसको अच्छे से उठा लेती है। और बहन भाई बहुत, मेरा बहुत मन था कि मेरा भी कोई बड़ा कोई भाई बहन होती और इसकी गोदी में मैं खेली होती, वो एक स्पेशल मोमेंट रह जाता है। और यहाँ पर मैंने कपड़ा रख लिया है ताकि ये गिराएगी तो गले में ना जाए, और मैं इसको खिलाती थी। तो ये ना खा रही थी, लेकिन ज़्यादा नहीं खाया था क्योंकि फर्स्ट डे था। तो मेरी एक बेटी मेरे पास बैठी हुई थी, वो बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि बच्चों को होता है कि ये कैसे खाएगी, क्या होगा इसका रिएक्शन। और मैं साथ साथ बातें भी कर रही थी इसके साथ, ताकि ये खा ले। बच्चे को ना थोड़ी थोड़ी बातें, मैं अगर नहीं बोलती हूँ तो फिर ये रोने लग जाती है, तो इसीलिए मैं बस थोड़ा सा इसके साथ बातें कर रही थी। और बाद में इसको मैं सुला दूंगी अगर ये सोने की कोशिश करेगी। फिर शाम का भी खाना मैंने देखना है, तो वो भी बनाना है। और उसके बाद ये शाम की क्लिप है उसी दिन की। तो यहाँ पर मैंने मूली को कस लिया था, तो ये मेरे हस्बैंड की फरमाइश पर बन रहे हैं मूली के पराठे। इसमें मैंने हरा धनिया और कुछ मूली के पत्ते ऐड किए थे, और फिर मैंने 20 मिनट के लिए नमक के साथ रख दिया था। फिर मैंने कॉटन के कपड़े की मदद से पूरा पानी निकाला, और साथ ही साथ मैंने ना निकाला हुआ जो पानी, मतलब वो फेंक दिया था, मूली थी ना, वो मैंने फ्रिज में रख दी थी विदाउट मसाले, ताकि वो सुबह मैं इनको पराठे बना कर दूँ। और यहाँ पर ना मैं सोच रही थी अगर नमक फिर डालूंगी, फिर पानी छोड़ती है, मूली जितना मर्जी निकाल लो, जब वापस से नमक के टच में आती है ना, तो ये बहुत, मुझे पता है कि मैंने कैसे इसके पराठे बनाए। और इसमें मैंने अदरक भी कट करके बारीक बारीक डाला था। अच्छे तो बनते हैं, बट
पता नहीं, मुझे बनाना ये बिल्कुल पसंद नहीं है। सिर्फ यही पराठे हैं जिससे मैं बहुत ना भागती हूँ, क्योंकि अगर ये बोल देते हैं तो मैं बनाती, अपने मन से नहीं बोलती हूँ कि मुझे बनाने हैं, मैं बता देती हूँ जो भी बोला जाता है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर दी है और अब मैं बनाऊँगी पराठे गर्मा गर्म। तो यहाँ पर ईशू बहुत रो रही थी और मेरे माइंड में था कि मैं जल्दी जल्दी से बनाऊं और अंदर जाऊं। मेरा खाना ऐसा ही जाता है, मैं ठंडा ही खा लेती हूं, क्योंकि जाकर मैं बच्चे को उठाती हूं, उसको खिलाती हूं, फीड कराती हूं, फिर कहीं साथ साथ खाना खाती हूं और बस फिर मैं बनाती जाऊंगी। ये थोड़े बहुत फटते हैं, लेकिन इसमें बहुत पानी आ गया था वापस से, लेकिन फिर भी मैंने हैंडल कर लिया था। तो मैं ना पहले मैं बहुत ज़्यादा खिंच जाती थी, चिढ़ जाती थी कि मैं कैसे बनाऊंगी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब मैं ना टारगेट बना लेती हूँ कि ये चीज़ मुझे करनी है तो मैं करके ही रहूँगी। तो ये देखिए, ये अच्छे से बन गया था और ऐसे मैं बनाकर बस सबको खिलाती गई थी और फिर मैंने बाद में खाया था। अभी ये लोग खा रहे थे और तभी मेरे भी पराठे बन गए थे। तो दही के साथ ये अच्छे लगते हैं और दही भी निकाल दी थी, क्योंकि वो ज़्यादा ठंडी दही अब यूज़ नहीं करनी चाहिए। और थोड़े बहुत से फटते हैं जो कि अच्छा लगता है, फिर ही पता चलता है कि भाई किसके बने हैं ये। तो यही तक थी वीडियो, मिलूंगी न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय।